जे गावहीं यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जे गावहीं यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इस कथा को सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता के समान हैं। उस परमात्मा के चरित्रों को जो लोग सावधानी पूर्वक गुणगान करते हैं, वे ही इस ज्ञानमयी रूपी तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री और पुरुष सदा आदरपूर्वक प्रभु के चरित्रों का गुणगान करते हैं, उन्हें सुनते हैं, वे ही सुंदर इस प्रभु की कथाओं के उत्तम अधिकारी देवता के समान हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। सम्बुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। सम्बुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और शैवाल के समान विषय रस की नानाएँ कथाएँ नहीं हैं। इस संसार सागर में नाना प्रकार के बुद्धि वाले लोग हैं, जो कुछ दुष्ट स्वभावी और कामी व्यक्ति होते हैं। वे इस मानव शरीर को ध्यान में ना देकर वह बगुले और कौवे जैसी अवस्था को रहते हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाना चाहते हैं। वह परमपिता परमात्मा के कथाओं में नहीं जाना चाहते। उनका मन पाप और विषयों में ही सना हुआ रहता है। इस मानस रूपी सरोवर में वह नाना प्रकार के शरीरों में विषय वासना को ही ढूंढते हैं। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक पलाक विचारे। आवत यहीं सर अति कठिनाए, राम कृपा बिन आई न जाई। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक पलाक विचारे।
आवत यहीं सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। उस परमपिता परमात्मा की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, वही उन गुणों को जान पाता है जो प्रभु जिस व्यक्ति को जनाना चाहते हैं। इस तरह के कम बुद्धि वाले लोग, कामी विषयी लोग, कौवे और बगुले जैसी स्थिति के होते हैं, जो उन्हें विषय वासना में ही उनका मन तृप्त रहता है। उनके हृदय में अपार पीड़ाएं होती हैं, लेकिन प्रभु के इस सरोवर में आने के लिए उन्हें बहुत ही चलना पड़ता है। जब प्रभु की कृपा होती है तभी उनको वह ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु की कृपा के बिना यह ज्ञान संभव नहीं है। कठिन कसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जन जाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कठिन कसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जन जाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज, गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वह कुसंगति ही भयानक बुरा रास्ता है जो अपने जीवन को नरक की ओर ले जाता है। उन कुसंगतियों के वचनों में बहुत ही कड़वे शब्द होते हैं, बुरे शब्द होते हैं। जिस तरह बाघ, सिंह और सर्प के समान हैं, जो उनके कड़वे वचन ही एक दूसरे को जलाने का काम करते हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी में अलग अलग कार्यों को भोगते हुए इसी जंजाल में पड़े रहते हैं। यही दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ों के समान हैं, जो नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी उनमें फंसे रहते हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नहीं कतर्क भयंकर नाना। बन बहु विषम मोह मद माना, नहीं कतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से पीहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क की भयानक नदियाँ हैं। संसार में मोह, मद और मान ही सबसे बड़े बीहड़ बन के समान हैं, पतन का कारण बनते हैं।
मोह सबसे बड़ा, जो नाना प्रकार के मोह में पड़ जाता है और मद अर्थात अहंकार होने पर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है और वह सदा मान बढ़ाई के लिए ही जीता रहता है। इसी प्रकार यह पीहड़ वन के समान है और नाना प्रकार के वार्तालाप में ही वह अपना जीवन नष्ट कर देता है। जो नाना प्रकार की बातें एक भयानक नदियों के समान हैं, जो उसमें डूबा रहता है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संत हैं कर साथ। तिन्ह कहु मानस अगम, अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन्ह कहु मानस अगम, अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। उन परम पिता परमात्मा के प्रेम को जानने के लिए, उनको समझने के लिए श्रद्धा रूपी खर्च होना चाहिए, जो उनके पास नहीं होता। उन्हें तो तत्काल ही उस प्रभु को जानने की ललक रहती है, लेकिन श्रद्धा रूपी पूंजी के बिना उस प्रभु को नहीं जान पाएंगे। संतों का साथ नहीं रहता। हमें प्रभु के लिए जानने को श्रद्धा के साथ संतों का वचन हमें, संतों की वाणी हमें प्रभु तक पहुँचने के लिए एक साधक के रूप में प्राप्त होती है। और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि वह परमात्मा है कि नहीं है, वह भगवान होता है कि नहीं होता। इस तरह के नाना प्रकार के वचनों को, विचारों को सोचता रहता है। ऐसे रघुनाथ जी उन पर कृपा कैसे करेंगे? उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। ऐसे लोगों के लिए परमपिता परमात्मा की कृपा अत्यंत ही दुर्गम है। अर्थात प्रभु को पाने के लिए श्रद्धा का होना, विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। संतों की वाणी में प्रभु महिमा का गुणगान सुनने की इच्छा होना चाहिए। उनके वचनों को अंतःकरण के भावों से मनन करना चाहिए और उससे जो भगवत प्रेम की, उससे जो प्रभु के प्रति प्रेम होता है, वही इस भवसागर में प्रभु के गुणों को समझने में आसानी हो सकती है। उन्हीं के द्वारा भगवत प्रेम के बिना कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसको प्रभु अपने दर्शन दे सकें, प्रभु को वह भक्त समझ सके।